जी अस्सलाम वालेकुम। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर। उसमें हमने देखा कि बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और हायर हाई और हायर लो कैसे कंफर्म किया जाता है। सेकेंडली वैलिड पुल बैक कैसे मार्क किया जाता है। आज हम देखेंगे बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और इसमें लोअर हाई और लोअर लोज कैसे मार्क किए जाते हैं। बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर ये हमारा पार्ट 2 है। इसके बाद हम देखेंगे कि बॉस और चॉक क्या होता है। STRU के जी बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर जो चीज़ हमने एक बेसिक स्टडी की हुई है, आपने भी की होगी, वही है कि मार्केट सेल में जब आती है तो एक लो लगाती है, फिर एक हाई लगाती है, फिर एक लोअर लो लगाती है, फिर एक लोअर हाई लगाती है, फिर एक लोअर लो लगाती है। यानी कि जो भी नेक्स्ट लो लगता है मार्केट का वो प्रीवियस लो से नीचे होता है, लोअर होता है, और जो भी हाई लगता है मार्केट का वो लोअर होता है, प्राइस का प्रीवियस हाई से नीचे होता है। सेकेंडली प्राइस अपना अगर जब स्ट्रक्चर कंटिन्यू करती है प्रीवियस लो को ब्रेक करती है, जिसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, ये हो गया आपका बॉस। ठीक है जी, ये बॉस है। तो इस तरह से ये सेल का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये तो एक टेक्स्ट बुक कह लेंगे, जैसे लेसन पढ़ते हैं ना हम, प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है, इसी तरह से ये टेक्स्ट बुक ट्रेडिंग है, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग थोड़ी डिफरेंट है। लेट मी चेक कि मेरा माइक काम कर रहा है। यस, माइक इज़ वर्किंग फाइन, ओके। अच्छा, हम यहाँ पे लेते हैं फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ से ड्रॉप होना शुरू हुई है, ये एक सेल की कैंडल बनी, तो हम कर लेते हैं जी रेड। आफ्टर दैट अगेन एक सेल की कैंडल बनी, प्राइस ड्रॉप होती आ रही है। अब हमने यहाँ पे वैलिड पुल बैक मार्क करना है पहले। जब वैलिड पुल बैक हमारा मार्क हो जाएगा तो हमें हाई और लोज मार्क करना आ जाएंगे। ठीक है, ये लास्ट एक सेल की कैंडल बनी, इसका पिक से हम लो बना लेते हैं। ये इसका लो आ गया जी, और ये इसका हाई आ गया। ठीक है, अब हमने देखना है कि जहाँ से पुल बैक आना स्टार्ट हुआ, यानी कि यहाँ पे अब प्राइस ने एक पुल बैक लेना शुरू किया, बाई की कैंडल्स बनना शुरू हुई, तो हम कर देते हैं ब्लू। यहाँ से अब पुल बैक आना शुरू हो गया, इसलिए हमने देखना है पुल बैक से पहले की लास्ट बेरिश कैंडल, वो हमारी लोएस्ट बेरिश कैंडल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये लास्ट बेरिश कैंडल है, इसका हमने लो मार्क कर लेना है। लास्ट बेरिश कैंडल का हमने लो मार्क कर लेना है जी, ये हमने इसका लो मार्क कर लिया। अब पुल बैक के वैलिड होने के लिए शर्त ये है कि तो हमने इसका हाई मार्क करना है, लो भी मार्क करना है और हाई भी मार्क, का हमने हाई मार्क करना है। पुल बैक के वैलिड होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि प्राइस में लास्ट जो बेरिश कैंडल है, सेल की कैंडल है, उसके बाद जो बुलिश कैंडल बनना स्टार्ट हुई, यानी कि पुल बैक आना स्टार्ट हुआ, तो लास्ट बेरिश कैंडल का हाई जो है ब्रेक हो या स्वीप हो, इसका हाई ब्रेक हो या स्वीप हो। बट जो आपकी फर्स्ट पुल बैक कैंडल बनी है बाई की कैंडल, जैसे कि ये आपकी बाई की कैंडल बनी है, इसका हाई सेकंड पुल बैक कैंडल या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ कैंडल, यानी कि जो नेक्स्ट इसके बाद प्रीसीडिंग कैंडल्स बनेंगी पुल बैक की, उनमें से कोई एक कैंडल इसका हाई ब्रेक कर दे, तब ये पुल बैक वैलिड होगा। ये मिनिमम जो है इसमें दो कैंडल्स चाहिए, यानी कि टू कैंडल रिट्रेसमेंट हो। मैक्सिमम जो है इसमें पाँच कैंडल, सात कैंडल्स, आठ कैंडल्स भी हो सकती हैं। अब दो कैंडल्स में क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल बाय की बनी, इसने क्या किया, अपनी प्रीवियस बाय की कैंडल का हाई भी ब्रेक कर दिया, साथ साथ क्या किया, लास्ट जो बेरिश कैंडल थी उसका हाई भी ब्रेक कर दिया। अब ये पुल बैक जो है वैलिड हो गया। ठीक है, अब जो यहाँ पे स्विंग लो बना था प्रीवियस, यहाँ पे लोवेस्ट लो था, जैसे ही ये लो ब्रेक होगा तो ये कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्राइस ने फिर सेल की कैंडल्स बनाना शुरू कर दी। अब देखते हैं यहाँ पे, तो हम कर देते हैं वापस से रेड। उसके बाद अगेन प्राइस ने यहाँ पे सेल की कैंडल बनाई, तो प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। अब ये क्या हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको आप सिंपली कहते हैं बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब आपका वैलिड पुल बैक यहाँ पे कंफर्म हो गया था, तो ये लो आपका कंफर्म हो गया था। जब कंफर्म लो प्राइस ब्रेक करती है तो उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तो आपका जो प्रीवियस हाई होता है वो कंफर्म हो जाता है। जो यहाँ पे आपका स्विंग हाई है ये कंफर्म हो गया। अब स्ट्रक्चर क्या है, ये लोअर हाई है, तो यहाँ पे लो जब बनेगा जब पुल बैक आएगा, तो इस लोअर हाई से नीचे नीचे प्राइस बेरिश है। प्राइस जब तक इस लोअर हाई को ब्रेक नहीं करती प्राइस सेल में है, और यहाँ से प्राइस दोबारा से सेल में आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो हमने टू कैंडल रिट्रेसमेंट देखी, हर बार टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं होगी, हो सकता है प्राइस पांच कैंडल से रिट्रेस करे, 10 कैंडल से रिट्रेस करे।
फॉर एग्जांपल प्राइस ने एक बाई की कैंडल ली, रिट्रेसमेंट शुरू होगी, आपने लास्ट बुलिश कैंडल सॉरी लास्ट बेरिश कैंडल का हाई मार्क कर लिया, हो गया। उसके बाद प्राइस यहाँ पे रुक जाती है, रेंज करना शुरू कर देती है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने दोबारा एक सेल की कैंडल बना दी, कैंडल को हम रेड कर देते हैं क्योंकि ये है हमारी सेल की कैंडल। ये प्राइस ने एक सेल की कैंडल बनाई। आफ्टर दैट प्राइस ने अगेन एक बाय की कैंडल बनाई, यानी कि प्राइस इस एरिया में रेंज करने लगे। ये बाय की बनी, फिर एक बाय की बनी, सिनेरियोज में सारे आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको रियल मार्केट में कोई तंगी महसूस ना हो। ये बाय की बनी और फिर यहाँ पे एक छोटी सी सेल की बन गई, हम फिर ऐड कर देते हैं। ये मार्केट एक एरिया में रेंज भी तो कर सकती है ना, लाजमी तो नहीं है मार्केट एक एकदम टू कैंडल रिट्रेसमेंट से सब कुछ ब्रेक कर देगी, सारा स्ट्रक्चर बना देगी। अब आप देखें यहाँ पे क्या हुआ कि लास्ट बेरिश कैंडल आपकी ये वाली थी, ये वाली आपकी लास्ट बेरिश कैंडल थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पुल बैक आना स्टार्ट हुआ, जब जैसे ही आपकी फर्स्ट पुल बैक कैंडल बनी आपने लास्ट बेरिश कैंडल का हाई मार्क कर लिया। अब लास्ट बेरिश कैंडल का हाई आपने मार्क कर लिया, साथ साथ आपने इसका हाई भी मार्क करना है जो लास्ट बुलिश कैंडल बनी है, यानी कि बुलिश कैंडल फर्स्ट रिट्रेसमेंट कैंडल बनी है, इसका हाई ब्रेक होना लाजमी है। प्रीवियस और जो आपकी लास्ट बेरिश कैंडल है, सेल की कैंडल है, उसका हाई स्वीप हो जाए तब भी ओके है, बट इसका हाई ब्रेक होना लाजमी है। अब प्राइस हो की आई यहाँ जाके प्राइस ने इसका हाई ब्रेक किया, लेकिन तब तक इस कैंडल पे हाई तो ब्रेक हो गया इस कैंडल पे, लेकिन प्रीवियस जो लास्ट बेरिश कैंडल थी उसका हाई स्वीप नहीं हुआ था, तो फिर प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे जाके प्राइस ने प्रीवियस बेरिश कैंडल का हाई भी स्वीप कर लिया, ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब जो है ये पुल बैक आपका वैलिड हो गया। वैलिड पुल बैक होने से मतलब क्या है, आपका ये जो लो है ये कंफर्म हो गया। अब स्ट्रक्चर इस तरह से ये बन चुका है, ठीक है। अब जब प्राइस नीचे आके इसको ब्रेक करेगी प्रीवियस लो को, मैं ज़रा ये मार्किंग हटा लूँ क्लियर करके दोबारा से हम इसको समझें, ठीक है जी। ये पुल बैक आपका वैलिड हो गया। अब नीचे हम मार्क करते हैं हमारा स्ट्रक्चर लो जो कि अभी कंफर्म हुआ है इस पुल बैक की वजह से, बिकॉज पुल बैक जब वैलिड होता है तो आपका लो कंफर्म हो जाता है। अब ये लो आपका हो गया है कंफर्म, ठीक है। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस इसको नीचे ब्रेकआउट करे, यानी कि बॉस करे, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करे। प्राइस ने एक सेल की कैंडल बनाई, प्राइस ने एक और सेल की कैंडल बनाई इस तरह से, तो इस तरह से 3 कैंडल्स बना के प्राइस ने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। अब जब ब्रेकआउट होता है, प्रीवियस लो ब्रेक होता है, तो कंफर्म क्या होता है, यहाँ पे जो आपका हाई बना है ये लोअर हाई कंफर्म होता है आपका, ये आपका लोअर हाई बना है यहाँ पे और ये कंफर्म हो गया है ये वाला। अब स्ट्रक्चर किस तरह से बना है, ये लो, ये हाई, और यहाँ पे लो तब बनेगा जब जाके नेक्स्ट पैलेट पुल बैक आएगा फिर लो बनेगा। अब ये आपका लो है, ये हाई है, ठीक है, ये दोनों कंफर्म हो गए। अब अगेन यहाँ पे फॉर एग्जांपल वैलिड पुल बैक आ जाता है तो ये आपका लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। आफ्टर दैट जब प्राइस इसको ब्रेकआउट करेगी तो आपका ये लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। इस तरह से ये सेल का स्ट्रक्चर होता है, प्राइस सेल में मूव करती है और आप लोअर हाइज और लोअर लोज को कंफर्म करते हैं। अब हम इसकी रियल मार्केट एग्जांपल्स देख लेते हैं। गोल्ड में यहाँ पे देखा जाए तो गोल्ड स्टिल बुलिश है, सॉरी यहाँ पे काफ़ी बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है गोल्ड का, लेकिन अभी थोड़ा सा बेरिश साइड पे कन्वर्ट हुआ है, तो हमें यहाँ पे कोई एग्जांपल अच्छी मिल जाएगी। अब लास्ट जो स्ट्रक्चर लो बन रहा है गोल्ड का वो ये वाला बन रहा है, क्यों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि थोड़ा हमारा रिकैप भी हो जाए। यहाँ पर अगर आप देखें, मैं चार्ट को बड़ा करता हूँ, प्राइस ने क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस, हाईएस्ट बुलिश कैंडल ये, लेकिन इसका लो स्वीप नहीं हुआ ना ही ब्रेक हुआ। आफ्टर दैट प्राइस ने एक ये हाईएस्ट बुलिश कैंडल बनाई, इसका लो स्वीप भी हुआ, ब्रेक भी हुआ, बट ये सिंगल कैंडल है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई आपके समझने वाली, सिंगल कैंडल से अगर लास्ट बुलिश कैंडल का लो ब्रेक हो या स्वीप हो तो वो पुल बैक मतलब वैलिड नहीं होगा। पुल बैक तो है, रिट्रेसमेंट तो है, बट वो वैलिड पुल बैक नहीं है फॉर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना तो लो मार्क करेंगे ना तो भाई कुछ भी नहीं है, नथिंग। उसके बाद देखें प्राइस ने क्या किया, अगेन इस हाईएस्ट बुलिश कैंडल को ब्रेक किया, ये आपकी लास्ट बुलिश कैंडल बनी हाईएस्ट, और इसका लो जो है प्राइस ने यहाँ पे स्वीप किया और ब्रेक भी किया, और फर्स्ट जो आपकी रिट्रेसमेंट कैंडल थी उसका लो भी स्वीप हुआ। तो ये क्या हुआ, आपका स्ट्रक्चर लो बन गया यहाँ पे। आफ्टर दैट प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे एक पुल बैक आया और ये लो कंफर्म हुआ, क्या ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है।
प्राइस इस तरह से बाय में जा रही थी। आफ्टर दैट जो पुल बैक आया है वो आया है यहाँ पे कि जी ये आपका पुल बैक आया, लेकिन प्राइस ने ऊपर जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, प्राइस फेल टू मेक अ हायर हाई, तो प्राइस नीचे आ गई। अब हमारा चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे हो रहा है? आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है इस लो पे, क्योंकि लास्ट जो स्ट्रक्चर लो है वो यहाँ पे है। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ लाइन से ताकि क्लैरिटी आए। अब आपका लास्ट स्ट्रक्चर लो यहाँ पे था, ये आपका क्या हुआ है? चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि प्राइस अब बाय से सेल में चली गई। पहले प्राइस बाय में थी, अब सेल में चली गई, ये 1 घंटे के चार्ट में। अब अगर आप इसको देखें तो प्राइस ने यहाँ से अपना जो है ये सेल की मूव स्टार्ट की, और अभी तक प्राइस ने नीचे ब्रेक डाउन नहीं किया, और ये स्ट्रक्चर आपका सेल का है। सो ये 4 घंटे का चार्ट है, मैं 1 घंटे का समझ रहा था, ठीक है। अब है क्या अब इसमें? अब प्राइस ने पुल बैक यहाँ पे लेना शुरू किया, पुल बैक ये लिया, यहाँ से फर्स्ट कैंडल है पुल बैक की, और उसके बाद लास्ट बेरिश कैंडल का हाई स्वीप हो गया, ब्रेक भी हो गया, और ये आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर लो है। ये लो कंफर्म हो गया क्योंकि प्राइस ने अपना वैलिड पुल बैक दे दिया है। अब वैलिड पुल बैक आ गया है, अब अगर प्राइस नीचे आके इसको ब्रेक करती है तो अब जब प्राइस इसको नीचे आके ब्रेक करती है इस लो को, तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट स्विंग हाई ये है, ये वाला आपका लोअर हाई बन जाएगा, और यहाँ पे फिर अगेन वैलिड पुल बैक के बाद आपका जो लोअर लो है कंफर्म हो जाएगा। यार ये तो 4 घंटे का स्ट्रक्चर था, हम ज़रा इसको 1 घंटे में देखते हैं। 1 घंटे में हमारे पास 1 2 3 हो चुका है, यहाँ पे तो सिर्फ अभी 1 हुआ है, 1 2 हुआ है, 3 नहीं हुआ। 3 का मतलब नेक्स्ट ब्रेकआउट नहीं हुआ। नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा तो स्ट्रक्चर को हमें समझने में आसानी रहेगी। मैं ये रिमूव कर लूँ ड्राइंग तब तक, फिर हम H1 में चल के देखते हैं। गोल्ड को मैं इसलिए ओपन करता हूँ कि गोल्ड हमारा पेयर है जिस पे हम ट्रेड करते हैं लाइव स्ट्रीम में, और आप जो मेरे साथ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप भी मोस्टली गोल्ड पे ही ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल अच्छा हो जाता है। बाकी पेयर्स में प्रैक्टिकल करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम उनको ना तो खोलते हैं ना ही ट्रेड करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उस पर कुछ करने का। चलें जी, H1 में अगर आप आते हैं, H4 का स्ट्रक्चर लो तो ये वाला था जो हमने लास्ट मार्क किया। H1 का स्ट्रक्चर लो यहाँ पे बन रहा था ये। अच्छा जी, ये वाला स्ट्रक्चर लो क्यों बना था इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ से प्राइस गई, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ये लो लगाया, आफ्टर दैट यहाँ पे जब पुल बैक आया तो फर्स्ट बेरिश कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे जब पुल बैक आया तो फर्स्ट बेरिश कैंडल का लो ब्रेक हो गया, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर लो बना H1 का, ये आपका स्ट्रक्चर लो बना था, ठीक है। H1 का यहाँ पे है, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम। उसके बाद जब प्राइस ऊपर गई, प्राइस ने यहाँ पे पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया ऊपर, अगेन पुल बैक लिया और ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था। स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज ऑफ कैरेक्टर में फ़र्क होता है, जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था जिसकी बेस पे यहाँ पे आपको ये ट्रेड भी मिली है सेल की। तो यहाँ पर आके H1 का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यानी कि H1 जो है सेल में शिफ्ट हो गया बाय से। उसके बाद प्राइस ने पुल बैक लेना कहाँ पे स्टार्ट किया? एक तो है आपकी ये यहाँ पे ये पुल बैक कैंडल्स बनी है, लेकिन इससे पहले की लास्ट बेरिश कैंडल जो है लोवेस्ट वो ये थी, इसका जो है हाई स्वीप नहीं हुआ। सेकेंडली जो पुल बैक कैंडल है उसका भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। अब जो है लास्ट बेरिश कैंडल यहाँ पे प्राइस ने दोबारा से एक बेरिश कैंडल बनाई, जिसने प्रीवियस लोवेस्ट बेरिश कैंडल का लो ब्रेक किया, तो ये आपकी लोवेस्ट लास्ट बेरिश कैंडल बनी है। इसका जब प्राइस ने पुल बैक लिया, पुल बैक कैंडल ये है, इसका हाई भी स्वीप हुआ, ब्रेक हुआ। प्रीवियस फर्स्ट बुलिश कैंडल जो कि पुल बैक कैंडल है उसका भी हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर क्या है, ये एक वैलिड पुल बैक बना। प्राइस ने नीचे आके यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर काफ़ी दूर आके किया, काफ़ी रेंज किया प्राइस ने। यहाँ पर देखें प्राइस ने ये चेंज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है सेल साइड में। अब आपका स्ट्रक्चरल लो जो है वो यहाँ पे बना है, क्योंकि ये हाईएस्ट स्विंग हाई है, तो ये आपका लोअर हाई बना, और यहाँ पर आके प्राइस ने पुल बैक लेना स्टार्ट किया, लेकिन ये वैलिड नहीं था क्योंकि लास्ट बेरिश कैंडल ये थी, इसका ना तो हाई स्वीप हुआ ना ब्रेक हुआ। आफ्टर दैट फिर प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। एक ये एक मतलब वैसे ही शिफ्ट हुआ स्ट्रक्चर, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट बेरिश कैंडल का हाई भी ब्रेक हुआ, फर्स्ट बुलिश कैंडल का हाई भी ब्रेक हुआ, तो वैलिड पुल बैक बना है।
तो यहाँ पे आपका लोअर लो कंफर्म हो गया ये। अब आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया है, इस जगह से लेकर ये इस जगह तक, ये आपका लोअर हाई बन गया। और ये आपका लोअर लो बन गया। वीडियो लंबी हो सकती है बट मैं व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा, इसलिए मुझे कोई इसमें वो नहीं है कि मैं व्यूअर्स को बोर कर रहा हूँ। ये टॉपिक ही बोरिंग है, बोरिंग चीज़ों से ही फिर पैसा कमाने को मिलता है ना। अच्छा, यहाँ पर अभी तक लोअर लो कंफर्म हुआ है और प्राइस ने अभी तक एक मतलब प्रीवियस हाई को स्वीप किया, कोई अभी तक प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया। अगर प्रीवियस लो ब्रेक होगा तो फिर आपका जो है लोअर हाई यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये अभी तक स्विंग हाई है हाईएस्ट। आफ्टर दैट आपका लोअर लो यहाँ कहीं पे बनेगा जब वैलिड पुल बैक होगा। इस तरह से मार्केट आगे चलती रहेगी। लाजमी नहीं है कि ऐसा हो, मार्केट ऊपर जाके यहीं से ऊपर जाके अपना लोअर हाई ब्रेक भी कर सकती है और यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर करके मार्केट बाय में भी कन्वर्ट हो जा सकती है। ये जो चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर है या कोई भी चीज़ है, जस्ट मार्केट को ट्रैक करने के लिए हमारे पास टूल है। लाजमी नहीं है कि मार्केट इनको फॉलो करे। हाँ, हमने इसको फॉलो करना है, मार्केट को मार्केट जैसा भी करे। मार्केट ऐसा फॉलो ऐसा करने की पाबंद नहीं है, मार्केट हमारे कहने के मुताबिक चलने की पाबंद नहीं है, हम मार्केट के पीछे चलने की पाबंद है। ठीक है, ये चीज़ आपने समझनी है। इस वजह से हम स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, अपना रिस्क मैनेज करके चलते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको स्ट्रक्चर समझने में मदद मिली। नेक्स्ट वीडियो में हम बॉस स्टॉक ब्रेकअप स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाजमी जो है आप लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसा अच्छा अच्छा कंटेंट बनाता रहूँ। ओके जी, टेक केयर, गुड लक फॉर योर ट्रेड्स, अल्लाह हाफिज़।